दोस्तों आज हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो आपने पहले क्लास 9th में पढ़ा होगा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसपे जो x की सबसे बड़ी घात हो वो 2 है। आप सिंपल में समझिए, एकदम सरल भाषा में, कि ऐसा समीकरण जिसमें x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 होती है, यानी कि द्विघात होती है। क्या होती है? घात 2 होती है, यानी कि पूरे जो समीकरण है, पूरे समीकरण की घात 2 होती है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। कैसे आप पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है? अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की शकल का होगा, अगर समीकरण इस शकल का होगा तो वो क्या होगा भैया? ये होगा एक द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ना, जो x है, x इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 2 है। तो अगर x की सबसे बड़ी घात 2 है तो वो समीकरण कैसा होगा दोस्तों? द्विघात समीकरण होगा, यानी कि 2 घात वाला समीकरण होगा। तो जरा यहां पर देखिए कि ये जो समीकरण लिखा है ये इस शकल का है या नहीं। देखिए ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी की तो शकल का है ax स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर के जो साथ होता है उसको कहते हैं a, जो x के साथ होता है उसको कहते हैं b, और जो अचर पद होता है उसको c कहते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये क्या हो गया? 1 जो है वो a का काम कर रहा है। तो ax स्क्वायर प्लस bx, तो यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का 3x। अब यहाँ पर ये जो b है, यहां पर तो प्लस लिखा है, प्लस बी, तो ये बी का काम कौन कर रहा है? बी का काम -3 कर रहा है, और जो एक्स है वो तो एक्स है, और जो ये प्लस सी है इसका काम कौन कर रहा है? -10 कर रहा है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का लिखा है, यानी कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है। दोस्तों ये तो आपको बहुत पहले से 9th में ये बात पता थी कि द्विघात, एक घात, यानी कि रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, ये सब क्या होता है। ठीक है, ये आपने बेसिक इसका समझ लिया। अब ये सीखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो भैया गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, यानी कि हमें क्या करना होगा? ये जो दिया है ना, ये एक आपका एक बहुपद दिया है, तो इसको हमें क्या करना है? बहुपद के गुणनखंड करने हैं। ये जो एक बहुपद है इसके आपको गुणनखंड कर देने हैं बस, और इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि मूल यानी कि हल ज्ञात करने हैं। तो हल क्या होगा? यानी कि जो x के मान होते हैं वही क्या होते हैं? समीकरण का हल या मूल होते हैं। चाहे आप हल कह दीजिए या फिर मूल कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो अचर पद होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है? 10 है ये वाला, तो इसके साथ क्या करते हैं यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला, उससे इस अचर पद की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 10 है इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1। जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है, छुपा रहता है, सबका मालिक 1। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो 10 है ना, 10 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 1 के साथ। तो 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या दोस्तों? आपका 10 आ जाएगा। अब मेरे भाई 10 को हमें यहां पर ऐसे इसको तोड़ना होता है कि आपका जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला यानी कि 3 आए। अब पहले तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे। अभी इस ब्रैकेट में हम कुछ लिखेंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या लिखेंगे। इसके बाद ये जो एक्स है तो यहां हमने एक्स लिख लिया, माइनस का 10 है तो माइनस का 10 बराबर में 0। अब हमने ये किसके लिए जगह छोड़ी है? ये जगह हमने 3 के लिए छोड़ी है, तो अभी हम 3 ही लिखेंगे यहां पर, बस इसको थोड़ा तोड़ कर लिखेंगे। अब कैसे आपको लिखना है, यहां इसका यूज होगा। आपने अचर पद की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ की। अब जो आया है इसका आपको ये देखना है कि ये किसके किसके पहाड़े में आता है। आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, 2 संख्याएं ऐसी खोजनी होती है ना जिनका गुणा करने पर ये 10 आ जाए और उसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए। अभी आप सिंपल समझिए, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, आपको सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। आपको यहां पर ये देखना है कि ये जो 10 है ना, ये किस किस के पहाड़े में आता है। तो यहां पर देखिए, जो 10 है ये किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है जी, बिल्कुल आता है। क्या 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। 2 गुणा 5 करते हैं तब ना 10 आता है, यानी कि 2 पंजे कितना हो गया? 10 हो गया। और किसी के पहाड़े में आता है? इसके बाद देखिए, 2 के बाद 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में कैसे आता है? 5 दूनी 10, यानी 5 गुणा 2 10। अब 5 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 5, यानी 2 पंजे 10 कह लो या 5 दूनी 10, यानी कि ये तो हम ले ही चुके हैं ना, 2 गुणा 5 ये वाला हम ले चुके हैं। चलिए, जब ये ले चुके हैं
तो इसके बाद अब आप ये वाला लीजिए ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ये रफ का काम है। मैं आपको वो संख्याएं खोजना सिखा रहा हूं कि वो जो दो संख्याएं आपको खोजनी होती है ना, जिनको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला संख्या आता है, वो कैसे खोजनी है। तो चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद 5 के पाड़े में आता है तो 5 दूनी 10, यानी कि बात यही हो जाएगी। उसको आप क्या लिख देंगे, 5 गुणा 2, तो 2 गुणा 5 लिखिए तब भी 10 आना है, 5 गुणा 2 लिखिए तब भी 10 आना है, यानी कि 2 और 5 वाला तो हम पेयर ले चुके हैं। अब इसके बाद 10 का पहाड़ा 10 में और आता है, यानी कि 10 एकम 10 होता है ना, 10 एकम 10। तो इस तरह से अब आपका आता है। अब इन्हीं में आपको देखना है कि 2 और 5 को जोड़कर देख लीजिए, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। हमको 7 नहीं चाहिए तो हम एक बार घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 घटा लीजिए, 5 में से 2 घटा लीजिए तो आपको 3 मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा, यानी कि हमें क्या बताया आपको, जोड़ने या घटाने पर क्या है। देखिए इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं, आपको मैं पिछले वीडियोस में और कई सारे तरीके बता चुका हूं कि यहाँ का माइनस देख के पता करते हैं कि इसको जोड़ना या घटाना है। लेकिन यहां पर आप एकदम सिंपल वाला तरीका समझिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। ठीक है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो भैया जोड़ने पर तो नहीं है, लेकिन 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, जो कि हमको मिल रहा है। 3 क्या है, हमें मिल रहा है, यानी कि 5 माइनस 2 करने पर 3 मिला है ना। तो 5 माइनस 2 आप यहां पर लिख देंगे। क्यों, 3 की जगह क्या लिख दिया, 5 माइनस 2। अब ये 10 और 1 वाला पेयर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, हमें यही मिल गया। और आप लेके अगर देखना चाहें तो इनमें भी देख सकते हैं, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 तो नहीं चाहिए। 10 में से 1 घटा के देखेंगे तो क्या आएगा, तो आपका 9 आएगा। लेकिन हमें तो यहां पर 3 चाहिए ना, तो पहले वाले पेयर से आपको मिल गया, जोड़ने पर नहीं मिला लेकिन घटाने पर मिल गया ना। 5 में से 2 को घटाया तो 5 माइनस 2 लिख दिया। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को खोल देना है। ये तो भैया आपको आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर होगा तो ये 5 जो है वो प्लस का है ना, तो ये माइनस का 5 बन जाएगा। और ये जो x है, x का भी तो पीछे से गुणा होगा, यानी कि 5 के साथ x लग जाएगा। अब ये माइनस का गुणा क्या होगा, -2 के साथ होगा। क्यों, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा -2 के साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2, और ये x है तो यहां पर आपका x हो गया। चलिए इसके बाद ये -10 है तो -10 बराबर में 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन 2 का और इन 2 का हम पेयर बना लेते हैं। इन पेयर से हमें जो कॉमन मिलता है हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से क्या कॉमन है, 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो 5 तो कॉमन नहीं है। यहां पर x है और यहां एक्स स्क्वायर है, यानी कि x आपको कॉमन मिल जाएगा। यहां पर एक x है, यहां पर 2x है, तो भैया 2x तो कॉमन ले नहीं लेंगे। क्यों, कॉमन वो होता है जो इन दोनों में होना चाहिए। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है। तो x जो है दोनों में है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ x स्क्वायर था, यानी कि 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, यानी खिंच गया, बाहर आ गया, तो एक x यहाँ बच गया। इसके बाद यहाँ से x ये बाहर आ गया, यानी कि माइनस का 5 बच गया। यहाँ प्लस का 2x माइनस का 10, इसमें से आपका प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। क्यों, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x बचा, और ये माइनस, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी 5 दूनी 10। तो जो 2 है वो तो हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 10 में से 2 चला गया, क्या बचा आपका 5 बचा ना, तो यहाँ आपका आ गया 5 बराबर में 0। इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, यानी कि इनमें से x माइनस 5 आपने कॉमन ले लिया, और एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस 2। तो x प्लस 2 एक में आपका आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया। क्या यहाँ 2 पद बन गए थे ना, एक ये और एक ये, इनमें से x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में था, तो यहाँ एक ब्रैकेट में लिख लिया, कॉमन ले लिया, और x प्लस 2 बचा, जिसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो x माइनस 5 है ना, x माइनस 5 और यहाँ पर बराबर में 0 है, तो एक बार हम इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, और उसके बाद ये एक जो है x प्लस 2, इसको एक बार 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर क्या होगा, 0 यहाँ पहले से ही लिखा है, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 बन जाएगा, यानी कि x बराबर 0 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 5 ही तो आएगा। तो x बराबर 5 आ गया। यहाँ से x बराबर 0 पहले से ही लिखा है, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। अब x बराबर 0 में से 2 घटाएंगे, 0 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा आपका, -2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो इसके मान आ जाएंगे, समीकरण के हल आ जाएंगे, तो क्या होंगे, अतः x बराबर -2 है, एक ये है, और कॉमा 5 ही समीकरण के दिए गए, समीकरण के आप इस तरह से लिख देंगे, समीकरण के
हल हैं, समीकरण के हल हैं। इस तरह से लिख के ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर द्विघात समीकरण था। जब दो घात का समीकरण होगा तो उसके हल भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, इसीलिए एक -2 आया, एक 5 आया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और अगर कोई डाउट हो आपको ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप दोबारा देखेंगे ना तो आपका डाउट एक एक जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा और दोबारा में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहें स्टडी स्ट्राइक के साथ।